थूक चटाने और जूते में पानी पिलाने की बात उसमें अंकित थी। क्या आज भी सिर्फ जाति छू जाने से इंसान अछूत बन जाता है? क्या आज भी दलितों के लिए पानी पीना तक गुनाह माना जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस सुशासन और कानून व्यवस्था के दावे हर मंच से किए जाते हैं, वो आखिर ऐसे मामलों में दिखाई क्यों नहीं देते? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई ये घटना सिर्फ एक मारपीट का मामला नहीं है, बल्कि ये उस सोच का आईना है जहां आज भी जाति के नाम पर नफरत जिंदा दिखाई देती है। बीजेपी सरकार अक्सर सबका साथ, सबका विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर दलित समाज के बच्चे आज भी पानी पीने पर अपमानित किए जा रहे हैं, तो आखिर ये सुशासन कहाँ है? मामला कानपुर के सचंडी इलाके का है। बताया जा रहा है कि 2 मई की रात एक दलित किशोर खेत में काम कर रहा था। मेहनत करते करते उसे प्यास लगी। पास में सरकारी पानी की टंकी के पास बाल्टी और जग रखा गया था। प्यासा बच्चा वहां पहुंचा और पानी पीने लगा, लेकिन आरोप है कि बस यही बात कुछ दबंगों को नागवारा गुजर गई, क्योंकि वह किशोर अनुसूचित जाति से था। आरोप है कि संजय नाम के युवक, उसके भाई दीपक और उनके साथियों ने पहले किशोर को जाति सूचक गालियां दी, फिर उसके कपड़े उतरवाए, उसे एक मुर्गा बनाया और लाठी डंडों, लात घूसों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उन्होंने बच्चे से जूते पर थूक कर चटवाया और उसी जूते में पानी भरकर जबरन पिलाया। सोचिए, एक नाबालिग बच्चा जो सिर्फ प्यास बुझाने गया था, उसके साथ कैसी अमानवीयता की गई। बताया जा रहा है कि मारपीट इतनी बुरी थी कि किशोर का हाथ तक फ्रैक्चर हो गया। जब गांव के लोग इकट्ठा होने लगे और बीच बचाव किया, तब जाकर आरोपी वहां से भागे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक बच्चे के साथ इतनी बर्बरता करने की हिम्मत आती कहां से है? क्या इसीलिए क्योंकि उसे दलित समझा गया? क्या इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों को आज भी लगता है कि दलितों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये घटना सिर्फ कानपुर की नहीं है, यह उस मानसिकता की कहानी है जो आज भी समाज के अंदर जहर की तरह मौजूद है। संविधान बराबरी की बात करता है, कानून छुआछूत को अपराध मानता है, लेकिन जमीन पर आज भी दलितों को अपमानित करने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। आखिर कब तक दलित समाज को सिर्फ अपनी पहचान की वजह से हिंसा और अपमान झेलना पड़ेगा? अब विपक्ष भी ऐसे मामलों को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यही है कि अगर सरकार कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय के दावे करती है, तो फिर दलितों के खिलाफ ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? आखिर क्यों आज भी दबंग खुलेआम कानून हाथ में लेने की हिम्मत कर रहे हैं? फिलहाल पुलिस ने पीड़ित किशोर के पिता की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है और पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। इसमें रिंकू कोरी के जो पुत्र हैं शिवम कोरी, उनको चोट आती है। थाने पर जब सूचना प्राप्त होती है तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। SC/ST की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त पनकी द्वारा संपादित की जा रही है। इसमें जो FIR लिखी गई थी, इसमें जो विपक्षी गण है उनके द्वारा थूक चटाने और जूते में पानी पिलाने की बात उसमें अंकित थी। विवेचना से इन बातों की पुष्टि नहीं होती है। बेसिकली 2 पक्षों के बीच ये लड़ाई झगड़े का प्रकरण था। लेकिन अब लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या इस मामले में सिर्फ केस दर्ज होगा या फिर पीड़ित परिवार को सच में इंसाफ भी मिलेगा? चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।